सर्वेभ्यो नमो नमः। यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तंगते स्वपिति चोच्छ्वसितैकमात्रं भावत्रये स भवति प्रकट प्रभावः। आज हम मकर संक्रांति का उत्सव वैज्ञानिक आधार, बस ये डिस्कशन करेंगे। एक लाइन में बताऊं तो सारी कहानी एक जीरो और इन्फिनिटी को लेकर है। जीरो को आप अपने पेपर पे बना लें, जीरो शून्य, और इन्फिनिटी अनंतता। हमारे भगवान विष्णु अनंत हैं। हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत इज वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फिनिटी हो गई आपकी अनंतता। सारी कहानी इसके बीच में चलती है। मकर संक्रांति, पहले सबको बधाई। ये एक वैज्ञानिक पर्व है। पहले देखें हमारे आज के विज्ञान और प्राचीन वैदिक विज्ञान में बेसिक डिफरेंस क्या है। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेषण ज्ञानम इति विज्ञानम। जो ज्ञान की किसी विधा को विशेष रूप से बताया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। आज की तरह नेचुरल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, प्योर साइंसेस, ये सब अधूरे हैं। विज्ञान का अर्थ है चाहे आप छोटी चीज लो, लैपटॉप ले लो, चाहे आप चाय ले लो, इसका विशेष रूप से ज्ञान, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। इन एसेंस वेद के अंदर विज्ञान आपका कॉस्मोलॉजी के साथ ट्यूनिंग करता है। आपके कॉस्मोस के साथ अगर ट्यूनिंग है तो वो विज्ञान और ज्ञान है। अगर कॉस्मोस के साथ ट्यूनिंग नहीं है तो ये उन्माद है। उन्माद कहते हैं पागलपन। इसलिए भाई मकर संक्रांति को इन ट्यूनिंग ऑफ कॉस्मोस अध्ययन करेंगे। शेष चीजें बहुत सारी लिखी हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हिमालय से ऊपर से लेकर नीचे तक मनाया जाता है। उसके डिफरेंट नाम है, आप गूगल पे सर्च करें मिल जाएंगे। कहीं इसको ये कहते हैं, माघ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, माघी, उत्तरायणी, सारी चीजें हैं। उन सबको जो है मैं स्किप कर रही हूँ आधे घंटे में खत्म करने के लिए। हर लोकाचार में क्यों अलग अलग कहा, क्योंकि लोकाचार हमारे देश में बड़ा प्रमुख है। लोकाचार का मतलब है जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर रहते हैं वहां पर उनका एक लोकल कल्चर होता है। हम अपने लोकल कल्चर को भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ये अब समय बदल गया। अब कैसे समय बदल गया, रहते तो हम इधर है लेकिन फादर्स डे मनाते हैं कहीं और का, अपना नहीं मनाते। हम मदर्स डे मनाते हैं। हमारे देश में हर रोज फादर्स डे होता है, हर रोज मदर्स डे होता है, ग्रैंड फादर्स डे भी रोज होता है। इसलिए हमारे यहाँ लोकल कल्चर को बहुत अधिक महत्व दिया गया। इसलिए हमने इसको जो है लोक के साथ जोड़ा। मकर संक्रांति दो शब्द हैं। पहला है मकर और दूसरा है संक्रांति। मकर का अर्थ है मकर राशि है, जिसको आप इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हो। कैप्रिकॉर्न इसका साइनेट बना हुआ है, एक मगरमच्छ टाइप है, क्रोकोडाइल लेटा हुआ है। इसका आधा हिस्सा कैसा, दूसरा कैसा, ये सारा एक दो डायग्राम मैंने भेजी है। ऊपर वाले देखें, फिजिक्स वालों के लिए तो बिल्कुल मामूली चीज है, पर कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। और दूसरी चीज है संक्रांति। पहला मकर राशि है और संक्रांति मैथ्स के लिमिट और कंटिन्यूटी का परिचायक है। कहां रुकना है, कहां कंटिन्यूस में लेके जाना है। आप लोग क्रूड मैथ्स पढ़ते हो, थ्योरम पढ़ते हो, और हम उसको रस के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। यदि क्रूड पढ़ो तो भूल जाता है, रस के साथ पढ़ो तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। भारतीय सभ्यता के अंदर हर त्योहार इसी ढंग से रखा गया। कैलेंडर में वो दिन मार्क कर दिए गए जिस दिन हमें कुछ स्पेशल प्राप्ति हो सकती थी। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। वैदिक कल्चर में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप एक फिक्शन लिखते हैं, यू कैन राइट साइंटिफिक फिक्शन, यू कैन राइट आर्टिस्टिक फिक्शन, आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा बाउंडलेस होती है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं, और वेद को इसीलिए पढ़ाना मुश्किल लगता है क्योंकि बुद्धि जैसी जिसकी होती है वो उसे वैसे ही एक्सप्लोर करता है। नंबर दो, वेद परोक्ष विद्या है। लिखा सामने कुछ होता है और उसके एसेंस और उसके तथ्य कई कई लेवल पर अलग अलग निकलते हैं। मुख्य रूप से शंकर को कोट कर रही हूं, शंकराचार्य को, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है,
ब्रह्मांड इज यूनिवर्स, और पिंड ये जो मेरे को, ये ज्योमेट्री, ये जो मेरे को शरीर मिला है, ये पिंड है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसको आप कह सकते हो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म। जब माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के ऊपर जाकर के चीज एक साथ जुड़ जाएगी, उसको वेद विज्ञान कहेगा। शेष सब चीजें निरर्थक हो जाएगी। आपकी पहली डायग्राम में सन स्थिर है, लेकिन अपने ही उसके ऊपर भी वो घूम रहा है, और पृथ्वी पर, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे आसपास उपग्रह चंद्रमा चल रहा है, और पृथ्वी सूर्य के आसपास चल रही है। फर्स्ट डायग्राम में देखो, यू कैन, अगर आप इसको एक 2 डायमेंशनल की तरह बनाना चाहें तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल कर लो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल कर लो। चंद्रमा नक्षत्रपति है। नक्षत्र वो होता है जिसका की मान आगे पीछे नहीं होता। न क्षरति, तिथियां आगे पीछे होती हैं, लूनर डे आगे पीछे होते हैं, लेकिन नक्षत्र नहीं होता। ये दक्षिण भारत में चलता है। एक शादी अगर हमने रखी, आज मान लो किसी की शादी है, तो शादी की तारीख सौर मास होती है, सोलर कैलेंडर। कितने बजे लग्न, कौन सी तिथि होगी, ये लूनर कैलेंडर है। कितने बजे फेरे होंगे, ये साइडीरियल नक्षत्र कैलेंडर है। और बाकी यज्ञ कब होगा, ये सिविल डे अर्थात सावन कैलेंडर। हमारे यहाँ 14-15 तरीके से टाइम को नापा जाता है, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। तो 4 जो हैं आज की तारीख में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जहां पर मैं हूं, हमारे ऋषियों ने गणना वहां से शुरू की। नासा वगैरह हेलियोसेंट्रिक लेते हैं, हम लोगों ने जियोसेंट्रिक लिया। जियोसेंट्रिक लेने में फायदा ये था, हम जंगल में बैठे थे, गुरुजी बैठे हुए थे, बच्चे आसपास बैठे थे। हमने जियोसेंट्रिक लेते हुए भू को केंद्र मान करके सारी की सारी गणनाएं की। आपको हैरानी होगी, आज भी परफेक्ट आती है। सूर्य सिद्धांत एक हमारा स्फीरिकल एस्ट्रोनॉमी का ग्रंथ है, जिसको रावण के ससुर मयासुर ने कहा था, ओरल कहा था। आज भी पंचांग उसी बेस पर बनता है, कुंभ का मेला उसी बेस पर लगता है, और उसके अंदर सब चीजें परफेक्ट गिनी गई हैं। ये जो हमने किया, आप सीखना कैसे है, बहुत सिंपल मेथड के अंदर आपको सिखाती हूँ। सब छात्र बैठ गए, सब बच्चे बैठ गए। हमारी एक शिखा रखने का मेथड था। शिखा होती है जिसको आजकल आप चोटी कहते हो। हमारे यहाँ पूरा, जब बच्चे का पूरा मुंडन कर देते हैं ना उसको आश्रम में जाने के लिए, तो बीच के हिस्से का नहीं करते। सुश्रुत संहिता कहती है कि ये हिस्सा बड़ा ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसके ऊपर अगर लग जाए तो आदमी मर भी सकता है, इसको कवर रखा जाता है। अब पढ़ाने का मेथड देखो कितना इजी है। बच्चे बैठे हैं, आप अपनी शिखा को एंटीना की तरह सीधा ऊपर ले जाओ। एंटीना की तरह ले गए, आपका जो लास्ट हिस्सा है उसके ऊपर आंख ले जाओ, उसको सेंटर मान लो। अब सेंटर मान के घुमाओ चारों तरफ अपना सिर। जो आपका जिस डायमीटर में घुमा, उसको हम क्षितिज कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की लिमिटेशन होती है, बस सब कुछ साइक्लिक चल रहा है। इस साइकिल से बाहर कुछ भी नहीं है, हर कुछ साइक्लिक है। ना कोई अगड़ा होता, ना कोई पिछड़ा होता। एस्ट्रोनॉमी में, वेद में, सब उसी परिधि में घूम रहे हैं। चारों प्रकार की योनियां, स्थावर, जंगम, उद्भिज, सारी चीजें उसमें घूम रही हैं। इसलिए हमारे वेद में एनवायरमेंट साइंस अलग नहीं गिनी गई, या अलग नहीं गिना गया। खेत में मैं अपना काम कर रही हूँ, गाय अपना काम कर रही है, उसके वेस्ट से चीज निकल रही है, केचुआ जो अपना काम कर रहा है, एवरीबडी इज वर्किंग। हमने उसको सारा कृत्रिम कर दिया। इसलिए आपका क्षितिज उस डायमीटर फ्रेम के अंदर, उस परिधि में हम सब घूम रहे हैं। इसलिए न कोई आगे है न पीछे। जिसको न समझ में आए उसको आउटर मुद्रिका मान लो। खालसा कॉलेज से मुद्रिका ली तो वो घूमती जा रही है। आप बीच में चलोगे और भी लो लेवल पे समझना चाहो तो गवर्नमेंट स्कूल, हमारे जो सामान्य स्कूल होते थे, इसमें चक्री झूला होता है। चक्री झूले का मतलब होता है वो जिसमें ऐसे उसको फ्रिक्शन दे देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद जो बीच में बच्चा आता है वो और चढ़ता है और चढ़ता है और चढ़ता है। बस हम सारे ऐसे, कोई बड़ा कोई छोटा, क्योंकि इस धर्म में, इस कल्चर में कोई भगवान अलग नहीं है, हम सब भगवान हैं। इस कल्चर में कोई बड़ा और कोई छोटा भी नहीं है, सब इक्वालिटी में है। ये जब मान लेंगे तो सारे के सारे ही एक सर्कल में घूम रहे हैं। इस सर्कल को घूमने के लिए जो सेकंड फोटो है, ये हमने पढ़ाने के लिए हिस्से कर दिए। जहां पर आप सोलिस्टिक कहते हो, हम उसको अयनांत कहते हैं। अयनांत, लाइन सीधी डाल दी,
तो 6 राशियां एक तरफ हो गई, 6 एक तरफ हो गई, 180 डिग्री सीधी लाइन डाल दी। मकर से सीधी लाइन डालो, घड़ी के ऊपर ले जाओ, 10 से ऊपर 4, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। इनका आगे पीछे नहीं करना, ऐसे ही याद करना है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति 6 महीने हमारा सूर्य दक्षिणायन में रहता है और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। अयन का अर्थ है मार्ग, रास्ता। आप कहोगे सूर्य तो चलता ही नहीं, हमारी पृथ्वी चल रही है ना, उस हिसाब से हम उसको जो है काउंटिंग कर रहे हैं। ये जो अयन है ये ऑसिलेटरी मोशन से चलता है, पहले 23.50 उस साइड जाता है, फिर रिवर्स इस साइड आता है, इसलिए ऐसे ही चलता रहता है पेंडुलम की तरह। अब यहां पर जो है हमारा ये उत्तरायण और दक्षिणायन, मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आता है। अब महाभारत में देखो, भीष्म जो शरशैया पर पड़ गए, वो पौष मास था। हमारे भीष्म पंचक आते हैं जिसमें हम काम नहीं करते, कार्तिक पूर्णिमा के पर खत्म होते हैं। भीष्म पंचक 5 दिन आते हैं, उस दिन वो बहुत खतरनाक दिन होते हैं। तब वो कहता मुझे तो शरशैया बना दे, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उत्तरायण में शरीर को छोड़ना ज्यादा अच्छा है और दक्षिणायन में शरीर को छोड़ना बार बार आवागमन है। अब गीता का 8वां अध्याय पढ़ना, अब समझ में आएगा कि उसने एक एक दिन काउंट करके कहा है कि कितने बजे कैसे शरीर को छोड़ना है। अब छोड़ना ये कोई वो उदासी की बात नहीं है, क्योंकि साइकिल चल रहा है ना, एक बार हम झूले से उतर गए फिर दोबारा चढ़ गए। इस तरह हमने क्या किया, अब जो 4 बनाए इक्विनॉक्स, उसके अंदर एक 21 मार्च और 23 सितंबर दिन रात बराबर हो गए, और बाकी जो है एक तरफ आपका विंटर सोलिस्टिक हो गया और एक और ट्रॉपिकल हो गया, ये 23.5 इतने डिग्री पर है। ब्रह्मांड की ज्यामिति तो ये थी, ज्यामिति शब्द का प्रयोग कर रही हूं क्योंकि 3 डायमेंशनल है, रेखा गणित नहीं। ज्या जिसको आप साइन थीटा कहते हो, और कॉस थीटा, ज्या कोटित ज्या स्पर्शत ज्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा टेंजेंट थीटा, इसी से सारा कुछ चलेगा। पूरी स्फीरिकल एस्ट्रोनॉमी इससे चलेगी। एक ज्यामिति उधर है, एक ज्यामिति इधर है। संक्रांति शब्द पर आ जाओ, पहला डायग्राम फिक्स हो गया। अब संक्रांति सम उपसर्ग है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स है, क्रमु धातु है, और कतिन प्रत्यय लग के फेमिनिन शब्द बना दिया संक्रांति। कहने का अर्थ है संक्रमण। क्रमों को आप अपने को खड़ा करो, सोचो सीढ़ी चढ़ने लगे हैं, सीढ़ी चढ़ने लगे हुए जो आपने टांग ऊपर की, दैट इज कॉल्ड क्रमण। आपका सूर्य 12 राशियां हैं, एक एक के अंदर आ रहा है। जब आपका मकर राशि में आया तो ये सबसे नजदीक उसमें आ गया, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो है हमारा संक्रांति संक्रमण काल है। संक्रमण काल को आप ऐसे समझ सकते हो, मुझे अपने कॉलेज श्री वेंकटेश्वर से निकल के साउथ कैंपस जाना है, मैं कॉलेज से निकली हूं, पहुंची हुई नहीं, तो बीच में संक्रमण है, इसलिए ये त्योहार 3 दिन चलता है। अब कोई बोले पुनीता आ गए तुम साउथ कैंपस में, कहूंगी नहीं नहीं, निकले हैं, कॉलेज में भी नहीं है, आगे भी नहीं है, इसलिए हमारा ज्योतिष एक चलित चक्र बनाता है। उसमें ये होता है अगर कुछ बीच में दुर्घटना हो गई स्प्रिंग डेल्स पर, तो मैं वापस अपने कॉलेज जाऊंगी क्योंकि वो पास है। अगर दूसरी साइड हो गई तो मैं साउथ कैंपस में जाऊंगी। इसलिए चलित चक्र के अंदर जो बीच का हिस्सा है उसका फल कहीं ज्यादा नहीं होता, इसलिए मुहूर्त शास्त्र में संक्रांति किसी भी विशेष काम को करने के लिए निषिद्ध कर दी गई। जब इसमें काम शुरू करते हैं तो पूरा मुश्किल से होता है या मुश्किलें आने के बाद होता है, क्योंकि उसका काल का टाइम का बल नहीं होता। अब ये जो है संक्रांति, ये 12 होती हैं, 12 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है मेष संक्रांति और एक है मकर संक्रांति। मेष संक्रांति को नया संवत्सर होता है और मकर संक्रांति को आपका मार्ग बदल जाता है। ये वो दिन है जिस दिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आज के बाद हवाएं तेज हो जाएंगी, पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, पुराने पत्ते झड़ने के बाद नए आएंगे। जो बाहर होता है ठीक मेरी ज्यामिति में होता है। ज्यामिति मतलब पुनीता शर्मा 3 डायमेंशनल, चित्र नहीं 3 डायमेंशनल, मेरी ज्यामिति में भी वही सब कुछ होता है। ये गति का पर्व है, इसीलिए हमने इन्फिनिटी का प्रयोग किया, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, इसलिए हमने इसके ऊपर गति की पूजा की। एटम से लेके अणु से लेके परमाणु तक, अणु से लेके ऊपर तक, हर एक के अंदर डायनामिज्म है, हर चीज चल रही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परंतु लगातार चलते रहेंगे तो उन्माद हो जाएगा ना, इसलिए स्टैटिक
फिर डायनेमिक्स, स्टैटिक फिर डायनेमिक्स, शून्य आकर के स्टैटिक हो गया, भगवान बुद्ध कह रहे हैं शून्यवाद है, और उसके बाद डायनामिज्म शुरू हो गया। अब हम अपनी ज्यामिति पहले, हम भी बिल्कुल ऐसे ही बने साइकिल में, मां के मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगला बालक, मां का मेंस्ट्रुअल साइकिल 27 डेज 28 डेज के साथ चलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधार मंगल और चंद्रमा होता है। जब आप देखो किसी को बहुत तकलीफ वगैरह हो तो हम हॉरोस्कोप और चंद्रमा को देखते हैं और मंगल और चंद्रमा को देख करके डिसीजन कर लेते हैं। इसलिए कभी भी 9 महीने आपका 270 डेज नहीं है, दे आर लूनर डेज। इसीलिए जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो लड़की का चंद्रमा और लड़के का बृहस्पति स्ट्रांग देख के शादी हो जाती है। क्यों? एक तरफ आपको विचार की वो चाहिए, एक तरफ आपको इमोशन चाहिए। ये आपका मेरा जन्म मेरी मां के साइकिल्स जो प्रॉपर थे उसके कारण, ये चंद्रमा है। वेद कह रहा है कुछ भी नहीं है, अग्नि सोमात्मकम जगत, सारा जगत अग्नि और सोम है। अग्नि का अर्थ सूर्य है और सोम का अर्थ चंद्रमा है। अग्नि का अर्थ अग्नि है, फायर है, अग्नि का अर्थ एनर्जी है, और सूर्य जो है ये सारा हो गया, और दूसरा है सोम का अर्थ पानी है, जल है, चंद्रमा है। बस इसी के बीच हम घूमते रहते हैं। इसलिए वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थो षष्ठ, इस सूर्य जो है इस जगत की आत्मा है, लेकिन वह तो दूर है ना, मुझको सबसे ज्यादा गवर्न करता है चंद्रमा। आप देखो क्यों ऐसा है। इसके अंदर हम आयुर्वेद का सिद्धांत लगाएंगे, पहला, जिसको हम कहते हैं सप्त धातु सिद्धांत। विधाता ने मुझे बनाया। अब शब्द को देखो, संस्कृत इसीलिए बहुत इसको पढ़ना पढ़ाना आसान इसलिए, विधाता, धा धातु है धारण करना। धारण करने का अर्थ है जिसने मुझे धारण किया हुआ है, और सप्त धातु, और मेरी ज्यामिति में 7 धातुओं को धारण किया है। धातु लेयर है, धातु स्ट्रेटम है, धातु कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, धातु इंग्रेडिएंट है, धातु एलिमेंट है, धातु प्रिमिटिव मैटर है। इन 7 से ये बेसिक नेचर है बॉडी की। ये बेसिक नेचर बॉडी की होने के कारण पहला है रस, जिसको लिम्फ या प्लाज्मा कहते हैं, फिर उससे रक्त ब्लड बनता है, फिर मांस मसल्स, फिर मेदस फैट, फिर अस्थि बोन, मज्जा मैरो बोन मैरो, और लास्ट में बॉयज के अंदर वो आकर के सीमन, और गर्ल्स में आकर के आर्तव हो जाता है। लास्ट हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जिस्ट है पूरे के पूरे शरीर का। इसलिए इस कल्चर ने गोत्रों को बचा करके रखा। गोत्र शब्द का अर्थ है गात्र से निस्सृत। बीज को इसलिए पितृ प्रधान समाज रखा क्योंकि बीज सुरक्षित रहना चाहिए। लेडी होकर के ये बात पढ़ा रही, क्योंकि बीज सुरक्षित होगा तो आगे जनरेशन होगी। नंबर 2, पृथ्वी जो है वो मां है, उसके अंदर जिस तरीके का बीज डाला जाएगा वैसा ही बालक पैदा होगा। इसलिए इस कल्चर में पाप और पुण्य का आधार भी पुरुष को कर दिया गया, मेल को कर दिया गया। और यहां तक कि ऐसे हंसी में कह देते हैं अगर तुम अच्छे काम करोगे, पत्नी कहती है आधा मुझे मिल जाएगा हंसी में, और तुम बुरे करोगे तो मुझे नहीं मिलेगा आधा। इसलिए यहां पर हमने इस सिद्धांत को मान लिया। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये किससे बना? सेल बायोलॉजी से। जो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है वो आपका जो है एक फंक्शनल सेल होता है, जिसको हम संस्कृत में कोशिका कहते हैं। और आजकल सेल बायोलॉजी बड़ा उदीयमान टॉपिक आ गया। कैंसर वैंसर के कारण स्टेम थेरेपी, स्टेम सेल, ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं। इसको वेद पहले से मानता है। वो कहता है कि बीज जिसको हम स्पर्म कहते हैं और स्त्री बीज जिसको हम ओवम कहते हैं, ये दोनों मिलकर के एक न्यू लाइफ को जन्म देते हैं। ये न्यू लाइफ पहले प्रीनेटल होती है, फिर पोस्टनेटल होती है। प्रीनेटल के अंदर होती है और फिर बाहर होती है। प्रीनेटल लाइफ भी सोचती है। प्रीनेटल लाइफ जो सोचती है, क्योंकि सब कुछ काल से है, काल के बाहर कुछ भी नहीं है। वो कहता है सभी चीज टाइम फ्रेम के अंदर बंद है, टाइम फ्रेम के अंदर ही हम रह रहे हैं। प्रीनेटल के अंदर रहता है। देखो बीज प्रोमिनेंट है। भारत का केस देखो रामायण में, कैकेयी ने कहा कि उसको राज्य मिल जाए, लेकिन भरत चला गया। मनुस्मृति की बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है, न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति। जब लास्ट लाइन आती है पुत्रस्तु स्थविरे काले न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, तो सारी क्लास पूछती है क्यों? इसका आंसर ये है, बीज प्रोमिनेंट है। पेड़ निकला, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, नारियल का पेड़ लगाया तमिलनाडु में, नारियल केरल में, दोनों का स्वाद अलग है।
स्वाद, जमीन से स्वाद आता है। सप्त धातु सिद्धांत के अंदर कुछ चीजें प्योर पिता की तरफ से आती हैं, जैसे अस्थि, इसलिए हमारे अस्थि विसर्जन का सिद्धांत है। स्था, ये बॉडी जो टिकी हुई है ना, ये अस्थियों के कारण टिकी हुई है, ये पिता से आता है, इसलिए अस्थि की सारी बीमारियां वगैरह उधर से आती हैं। माँ की तरफ से ब्लड वाली आती हैं, इसलिए हमने ये सारी चीजें जोड़ करके अपना एक अलग मेथडोलॉजी तैयार की, जो कि काल के अंदर फ्रेम में सेट की गई। ये जो प्रीनेटल था, दो एग्जाम्पल बड़े प्रोमिनेंट है इसमें। कहते हैं बच्चा गर्भ में भी सोचता है। भरत, क्योंकि क्षत्रिय के लिए 3 विवाह करने जरूरी कर सकते थे, धर्मानुसार ठीक थे, तो पहला है राम, जो कौशल्या है वो क्षत्रिया है, फिर वो जो क्षत्रिय है, और फिर वैश्य है, क्षत्रिय और शूद्र है। मां ने गलती कर दी, कहती है झगड़ा कर दिया और दशरथ दुनिया से चले गए। भरत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बीज प्रोमिनेंट रहता है, आप कहीं भी बोलें वही प्रोमिनेंट होगा, इसका ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सेकंड है अष्टावक्र, जिसको हम लॉ का सबसे बड़ा जनक मानते हैं। अष्टावक्र पिता कुछ ऐसे ही था, माँ बहुत ही समझदार, बड़ी ही गुणी लेडी थी। उसने क्या किया, वो कुछ सिखा रहा था, अंदर गर्भ में पड़ा बालक कहता कितना झूठ बोल रहा है। पिता को पता लग गया, कहता तू तो बाहर ही नहीं आया, जा तेरे 8 वक्र हो जाए, तो उसके 8 कुबड़ हो गए। ये सेकंड कहानी है, ये किंवदंतियों की तरह पुराणों के अंदर चीजें नोट की गई हैं, ताकि हम उस ठीक मार्ग पर रहे। अब को रिलेशन दोनों को बैठाएंगे। को रिलेशन बैठाते हुए हम सबसे पहले हर त्योहार के 4 हिस्से कर देते हैं। 4 हिस्से हम कर देते हैं। त्योहार में पूजा किसकी करें, नंबर 2 किस दिन करें, नंबर 3 चर्या क्या हो, नंबर 4 क्या खाएं क्या ना खाएं, और लास्ट उत्सव कैसे मनाएं। जितने भी त्योहार हैं बस इसी के अंदर बटेंगे। पहली पूजा इंद्र की करनी है आज के दिन। दूसरा दिन संक्रमण काल, जब पंजाब वाला एरिया जो है, हिमाचल पंजाब लोहड़ी है, जैसे संक्रमण होने लगेगा दे सेलिब्रेट। मिडिल वाला एरिया जो यूपी है, गुजरात है, वहां जब संक्रमण हो जाएगा तो संक्रांति होगी। दक्षिण भारत में जब लग जाएगा पोंगल तो होगी। 3 दिन ये त्योहार चलता है। क्यों? पहला हिस्सा है लोहड़ी, जला देते हैं। कहते हैं साल भर की जितनी चीजें आपके लिए यूजलेस थी, जो आपने ऐसे धारण की हुई थी, जिसका बोझा उठा करके आप चल रहे थे, उसको जला। सेकंड दिन सेलिब्रेशन करो, दान करो, पुण्य करो, और थर्ड दिन हमारे यहाँ जो एनिमल है उनकी भी पूजा की जाती है। ये धरती का त्योहार है। धरती अपने पूरे श्रृंगार पर आ जाती है। पुनीता जहां बैठी है वो धरती है, वो मेरा लोकस है, आधार को छोड़ करके हम खत्म है बिल्कुल। इसलिए हमने धरती के श्रृंगार की, धरती की सुंदरता की पूजा के लिए इस त्योहार को बनाया। आप देखें, भागवत पुराण कहता है जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव का भोजन दूसरा वो होता है। एक जीव, मैंने खाने के लिए गेहूं को उगाया, गेहूं खाया, गेहूं उद्भिज योनि का दूसरा जीव है। जीवो जीवस्य भोजनम, एक दूसरे को खाता है। एक फूड साइकिल होता था, हम क्लास 6 में पढ़ते थे, एक्स वाई को खाता, वो आगे खाता, वो सबको खा जाता है। इस तरह फूड साइकिल चलता है। आहार, आहार शब्द संस्कृत में देखो ह्री धातु है। ह्री का अर्थ है हरण करना। हृदय, जिसको हार्ट कहते हो, हार्ट कहते हैं, इसको हृदय कहते हैं संस्कृत में। हृदय के अंदर या पीछे अलग कर दो, 2 लाइन मार दो, ह्री अलग कर दो, द अलग कर दो, या अलग कर दो। या का अर्थ है जो, ह्री का अर्थ है हरण करता है, द का अर्थ है देता है। जो लेता देता है ना उसको हृदय कहते हैं। लेता देता का मतलब है आपका जो है ब्लड लेता है और फिर उसको साफ करके दे देता है, बस पंपिंग का काम कर रहा है। इस पंपिंग के काम करने वाले हृदय को आहार कहते हैं। जब हम खाते हैं वो भी हरण कर रहा है, जो कुछ बाहर उगा, जो चीजें हुई। आहार का अर्थ जो हमारी 6th क्लास में होम साइंस में पढ़ाते थे वो सब नहीं है। हमने एजुकेशन को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। आहार का अर्थ है जिसको मैं हरण कर रही हूँ, जो मेरी बॉडी बन रही है। अब टेक एन एग्जाम्पल, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं माँ से निकले, माँ के रक्त से हमारा आरंभ होता है नाभि से, इसलिए तंत्र शास्त्र एग्जिस्टेंस में आ गया। फर्स्ट जो आया स्पर्म आया, वूब में आ गया, शुरुआत नाभि से हुई, इसलिए हमारे भगवान विष्णु के नाभि कमल से सृष्टि होती है। हर चीज को एक मैक्रो लेवल पर सोचो, एक माइक्रो पर सोचो। और इसी तरह मेरा भी नाभि, यहां मां से हम जुड़े हुए थे, अंदर वही सब रह रहे थे, रक्त इत्यादि सब कुछ वही था। बाहर निकलते
मां का ही आहार, ब्रेस्ट हमने फीडिंग शुरू कर दी। आज पुनीता शर्मा 5 फुट 3 इंच हो गई। कैसे? अन्न खाके, रोटी खाके, ब्रेड खाके, ये सब चीजें खाके हुई। इसका मतलब मेरा शरीर आहार, आहार को जैसे खाएंगे, जिस तरह से खाएंगे, जिस मन से खाएंगे, जिससे लेके खाएंगे, वैसा शरीर बन जाएगा। क्यों? मैंने आम खाया तो आम फीमेल हो गया, आपने आम खाया तो आप मेल हो गए। जो चीज मैं खा रही हूं वो ही कन्वर्ट हो रही है, जिस तरह से बनाई हुई खा रही हूँ उसी तरह कन्वर्ट हो रही है। अब मैं, ये सभी विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं, जैसे टीजे के, मेरे को कई बार वो कहते हैं ना, वो किसी गए, उसने नमकीन रखा था, टीजे वाला नमकीन है, आई सर सॉरी, इसको नहीं मैं खा सकती। टीजे वाला क्यों नहीं खा सकते? देखो, वो बेचारे कुछ तो वाकई क्राइम करके बंद हैं, उनसे काम करा रहे हैं, और कुछ ऐसे इनोसेंट बंद है वेटिंग फॉर देयर टर्म इन कोर्ट। एक का मन उदास है, एक का मन खुश है, एक का मन क्राइम में है, उनके हाथ का बना, क्योंकि खाना सुनता है, जो हमारे वशीकरण के मंत्र है ना, उसमें सुनते हैं वो कहते हैं अगर तुम ऐसे करके खाना बनाओगे तो अच्छा होगा। देखो, थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि लड़के बहुत बड़े होके भी जब बहुत बड़े हो जाते वो भी कहते हैं माँ का खाना बड़ा अच्छा था। वो माँ के खाने का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि वो बड़े दिल से वैसा बना के दिया गया। ये कॉन्सेप्ट भावना से जुड़ गया। भारत में पहला शब्द भा है। ये जमीन भाव भूमि है, इसमें राम के आंसू आ सकते हैं, इसके अंदर इस सूखापन नहीं है। इसलिए धरती को भी हमने भाव के साथ जोड़ा, पोइट्री को भी भाव के साथ जोड़ा, साइंस को भी भाव के साथ जोड़ा। इसलिए भाव भूमि है, भारत के अंदर भा का भाव भूमि है। अब ये हृदय देता लेता है, इसको भाव की तरफ कन्वर्ट करो। राम ने उसको देखा, गिलहरी को देखा, करुणा से भर गए। सीता ने देखा, करुणा से भर गए, इसलिए सीता कृषि की देवी है। यहां पर ये सारे का सारा शरीर जो था, इसलिए हमारा शरीर क्या होगा, इसके प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स हैं। आयुर्वेद कहता है 60 कौशिक शरीर है, 6 कोशिकाओं से मिला है। पहला मातृज मैटरनल, दूसरा पितृज पैटर्नल, तीसरा आत्मज सोल, चौथा रसज न्यूट्रिशनल, और फिफ्थ है सात्म्यज होलसमनेस, कैसे इकट्ठे मिले, और लास्ट है सत्वज मेरा माइंड। ये मरता नहीं है, ये सब मेमोरीज लेके जाएगा। इसलिए आप देखो, जिस लेडी ने 2 से ज्यादा या 2 कंसीव किए हो दोनों बार, तो उसका मन की स्थिति अलग अलग रहती है। इसको एक्टिवेट करने वाला, ये सारी चीजें एक्टिवेट करने वाली हवा होती है, वात होती है। पूरा योग दर्शन वात पर आश्रित है। ये वात पूरे शरीर में आगे पीछे नहीं घूम सकती, इसलिए अग्नि की आवश्यकता है, हीट की आवश्यकता है। हीट मेन वाइटल फोर्स है आपकी। मेन वाइटल फोर्स का मतलब हो गया ये आंखें, इसलिए हमारे यहाँ नजर लगने का कॉन्सेप्ट भी मानते हैं। आंखें जो है, इसमें भी फोर्स है, ऊर्जा है। और दूसरा आपका जो है जठराग्नि, ये मेन अग्नि है। जठर होता है पेट। मैक्सिमम बीमारी इनडाइजेशन के कारण होती है, मैक्सिमम बीमारियां इसके कारण होती है, जठराग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है। सूर्य के त्योहार में जठराग्नि को सेटल करने के लिए बार बार पूजा की जाती है। ये जठराग्नि का संबंध आपका, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसका सेल है, दोनों के ऊपर पड़ता है। ये जठराग्नि 2 तरीके से, जिसको आप कहते हैं ना बायोलॉजिकल एनर्जी, ये जैविक ऊर्जा 2 तरीके की ऊर्जा पैदा करती है। पहली पोटेंशियल है, दूसरी काइनेटिक है। ये आहार के साथ मेन कनेक्शन करती है। उसके बाद शरीर बना, कॉम्प्लेक्शन, हड्डियां, सब चीजें उसमें से निकल करके आई। इसलिए सारे ही पर्व हमने इसके आसपास घुमा दिए। पर्व गांठ है, पर्व कहते हैं गांठ को। ये उंगली है ना, इसको ऐसे नहीं मोड़ोगे, सीधा रखोगे ना, फिर ये मुड़नी बंद हो जाएगी। इसलिए बार बार इलास्टिसिटी की पूजा है, बार बार उत्सव की पूजा है। उत्सव का अर्थ है, उत्स होता है मेन सोर्स जहां से निकला। जैसे कि एक झरना है, झरना जहां से फूटता है उसे उत्सव कहते हैं। तुम उस ब्रह्मांड के क्रीचर बन के आए हो, दोबारा जुड़ो, कहीं भूल तो नहीं गए। जैसे स्कूल में टीचर करता है ना, फिर से याद करो, फिर से याद करो। बार बार ब्रह्मांड के साथ अपने को, कॉस्मोस के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ये आहार इंपॉर्टेंट है। हमने क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट माना? पहले तो ले ले, पूजा इंद्र की जाती है। इंद्र देवताओं के अधिराज हैं, सबसे बड़े हैं। इंद्र कॉस्मोलॉजी के मेन देवता है, क्योंकि धरती की एग्जिस्टेंस उसके कारण है। कॉस्मोलॉजी में पानी, जो वृष्टि के देवता है,
थंडर स्टॉर्म के देवता हैं, इसलिए वृत्र को उन्होंने परास्त कर दिया। सारी चीजें सिंबॉलिक वे में वेद में लिखी गई हैं। दे आर द क्रूड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके मन के साथ जोड़ करके निकलते हैं। इसलिए ये पानी का देवता है। इसलिए इंद्र, इंद और ऊ अगर जोड़ दो तो रेन ड्रॉप है, जो ऊपर से पानी को नीचे गिराता है। इंद्र ये जो है इक्विप्ड विद ग्रेट पावर है। अगर ये इंध ध लगा दो तो इग्नाइट करता है, तो ईंधन है ना, इग्नाइट करता है। इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। मेरा सेल्फ इग्नाइटेड रहे, मेरा सेल्फ ऊर्जित रहे, मेरा सेल्फ जो है आगे जो है ऊर्जा शरीर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हमने इस मेटाफिजिकल एंटिटी को क्रिएट किया। और इस मेटाफिजिकल एंटिटी को क्रिएट करके हमने इंद्र की पूजा शुरू। दूसरा दिन संक्रमण काल है। अभी संक्रमण होने लगा, लोहड़ी मन गई, संक्रमण हो गया, संक्रांति हो गई, संक्रमण के बाद सेलिब्रेशन हुई तो आपका पोंगल हो गया। 3 दिन चलने वाला त्योहार है। आज मैं आई, अभी मैं बैठी, अभी मैं गई, तीनों दिन धरती की पूजा है। तीसरा, क्या करें क्या ना करें, धर्मशास्त्र आ गया बीच में। आज के दिन झूठ बोले या ना बोले, अच्छा काम करें या ना करें, कौन सी चीज खाएं ना खाएं, ये सब चीजें, चर्या, कैसे रहना है। जैसे माँ कहा करती थी, अब देखो उत्साह सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग दिवाली के दिन भी सोए पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, निकलो, बाहर आओ, सबसे बातचीत करो, ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो मिलन रखा है आज। फिर क्या खाएं, ये गूगल पे मिल जाएगा। आपके पूरे के पूरे भारत में गुड़ है, तिल है, खिचड़ी है, ऐसी कुछ एक चीजें लिखी हुई है, सब आपको उसमें गूगल में मिलेंगी। हर एक का आप मेडिसिनल और सब यूसेज देख लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। गुड़ और तिल, गुड़ और तिल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है उत्सव मनाए, अपने ओरिजिनल फोर्स को जाए। उत्सव का अर्थ है उससे जुड़े, डांस के थ्रू जुड़े, म्यूजिक के थ्रू जुड़े, ज्ञान के थ्रू जाए, कोई भी मेथड अख्तियार करें जो आपके मन को अच्छा लगे। यहाँ पर वो बाइडिंग नहीं कर रहा। कुछ लोग बिहू करते हैं, कुछ लोग भंगड़ा करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं। इसलिए आप थोड़े लाइट हो जाएं। इसलिए उत्सव का अर्थ अपने जड़ से जुड़ना है। अब इस खाएं क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्सा यहाँ पर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण सब कुछ हो रहा है, इसलिए हमने इसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी। डाइजेस्टिव सिस्टम की 4 डायमेंशंस होती है। पहली होती है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, और चौथा एक्सक्रीशन। 3 के ऊपर तो इनवॉलेंट्री है, कुछ हो नहीं सकता। जो खाया वही डाइजेस्ट होगा, वही एसिमिलेट होगा, वही एक्सक्रीट होगा। पहले को पकड़ा जा सकता है, इसलिए हमने पहले को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पूर्णिमा के दिन ये खाएं या ना खाएं, संक्रांति को खाएं या ना खाएं, थोड़ा खाएं, एकादशी को ना खाएं। पहला हिस्सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, इसलिए हमने सारी की सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन पहले हिस्से के ऊपर लगा दी। ये साइकिल के स्पिन्स हैं। एक स्पिन खत्म होता है तो हम इसके आगे चले जाते हैं। ये फसल का त्योहार है। फसल के त्योहार के बाद ये एनिमल्स को पैम्पर करने का त्योहार है। अब हम दोबारा आ रहे हैं ऑर्गेनिक खेती पे। पहले क्या होता था, अभी वैसे ह्यूमन वेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खेतों के लिए। जो बाहर जाते थे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। माई फादर यूज टू से, गोभी का फूल जो बहुत बड़ा होता है ना, उसके पास ह्यूमन वेस्ट होता है तो बड़ा होता है। तब से मैंने थोड़ा पराठा खाना कम रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये जो है आपका, ये वेस्ट जो है, ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ऑर्गेनिक खेती। ये माला के 108 मन के हैं। अब हम एक्चुअल इंफिनिटी की तरफ चलते हैं। ये बॉडी है आपका, ये फिजिकल बॉडी है। मैं इसमें जो सोच रही हूं, जो मन करवा रहा है, जैसा खाना मैंने खाया, जैसा अच्छे समय पे खाया, बुरे पे खाया, ये मन है। ये मेरा मेंटल बॉडी है। इस मेंटल बॉडी के आगे हमारी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी बिल्कुल पतला दुबला सूखा आदमी काम करता है बड़े बड़े। आप कहते हो क्या है, जैसे कि आजकल जो है सारा हमारे तवज्जो दी जाती है क्या खाओ क्या ना खाओ। जैसे वो सब लिखते हैं 8 गिलास पानी पियो, मैंने तो आज तक कभी नहीं पिया, वो नहीं पच सकता मुझे। इसलिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पचे, वो खाओ। एनर्जी बॉडी, हमारा एनर्जी बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वेद ने एनर्जी बॉडी पर दिया। एनर्जी इज कॉल्ड इन संस्कृत ऊर्जा। फिजिक्स के लोग बहुत सारे हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एनर्जी प्रॉपर है, कुछ काइनेटिक है, उसके बाद फिर वो चलती जाती है। हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को रेस्टोर करते हैं, एनर्जी हमें आगे लेके जाती है। क्योंकि पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश। एक दिन मैंने, फिजिक्स के बच्चे आए थे, मैंने कहा तुम्हें भौतिकी क्यों कहते हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट को। कहते ये नहीं पता हमें भौतिकी।
पंच महाभूत से बॉडी बनी है। आप उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हो, उसका मेटाफिजिकल रूप पढ़ते हो, हम उसका दूसरा रूप पढ़ते हैं। पंच महाभूतों से बनी हुई 4 डायमेंशंस, पृथ्वी, अप, तेज, वायु 4, आकाश 5वीं, ऊर्जा शरीर के साथ बनेगी। सारे के सारा फोकस हमारे तंत्र का, शास्त्र का, वेद का एनर्जी बॉडी को क्रिएट करना है। एनर्जी बॉडी, क्योंकि जब आदमी मरता है ना, सबसे पहले आकाश निकलता है। आकाश इज ए रिक्त स्थान, इन विच यू कैन से, इन फिजिक्स वी कैन से ईथर, बट दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। उसका पूरा ट्रांसलेशन वो नहीं है। ये आकाश शरीर है, हम कॉस्मिक के साथ, उसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए हमने एक 108 मनकों की माला बनाई, 108 मन के बनाए। एंचेंटिंग भी 108 बार करते हैं। ये ऊर्जा स्थल की प्रदक्षिणा, हमारे देश में प्रदक्षिणा का कॉन्सेप्ट है। जाते हैं ना, वो जो जब शादी होती है तो भी प्रदक्षिणा होती है। दाई तरफ अग्नि की तरफ रहे, दाया ना, एक जन्म है, ये वाला जन्म, इस जन्म के अंदर 108 मन के इंपॉर्टेंट है। 108 मन की बॉडी के अंदर ना एनर्जी सेंटर्स हैं, जो 114 है। 2 बाहर है, जिसको 4th डायमेंशन कहते हैं। उनको जो है हमें पहुंचना है, और 108 को हमें चार्ज करना है। 108 चार्ज हो के 4 ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। सूर्य का पृथ्वी से डायमीटर 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के डायमीटर से 108 गुना है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके 108 पद या अवस्थाएं, इसलिए हमने 108 मन के माला के बना दी। खुद को व्यवस्थित करना है। लास्ट हिस्सा, ये एनर्जी हर बार आप, इधर जो बिंदी मैंने लगाई है गलत लगाई है, हम लोग क्या बिंदी लगाई जाती है, मैंने चिपकोल बिंदी लगाई है, चंदन की या दूसरी लगाई जाती है। इन दोनों के बीच सुषुम्ना नाड़ी, जन्म का आरंभ सुषुम्ना से है, वो इधर उसका सेंटर है। इसको शून्य मानो। जहां आइज है, इस अनंतता की, इन्फिनिटी के स्टाइल में ऊर्जा जनरेट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बिना। फिर कभी मौका होगा तो एनर्जी बॉडी पे चर्चा करेंगे। बार बार आप स्टैटिक हो जाओ, फिर डायनेमिक हो जाओ, स्टैटिक हो जाओ, डायनेमिक हो जाओ। डायनामिज्म आपको आगे ले जाता है। जो मूलाधार वगैरह है वो सब इसी में से निकले हुए हैं। इसलिए हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हर चीज, हर विज्ञान मकर संक्रांति को 108 तरीके से, एक स्पिन पूरा हो गया, एक स्पिन पूरा होकर के हम उसको फिर दोबारा रिजुविनेशन करते हैं एनर्जी बॉडी को चार्ज करने के लिए। इसलिए मकर संक्रांति एक विशेष, महत्वपूर्ण और प्रकृति का ऐसा त्योहार है, ऐसी चीज है जो हम में भी उतना अच्छी तरह करते हैं। योगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रोगियों के लिए महान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आती हैं। इसलिए मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।